हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एनीमे प्रेम। तो आज हम वन पीस का एपिसोड 1130 एक्सप्लेन करने वाले हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कुमा अपने पास्ट लाइफ को याद कर रहा होता है, जहां हम देखते हैं कि कुमा के पापा आर्मी वालों से बोलते हैं कि इन्हें छोड़ दो, सिर्फ मुझे लेके जाओ। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि कुमा के पापा कुमा को बता रहे होते हैं कि उसकी माँ मर चुकी है, और हम देखते हैं कि कुमा के पापा कुमा से कहते हैं कि तुम स्ट्रांग हो और तुम ये सब सह सकते हो, और एक दिन सन गॉड आएगा और तुम्हें बचा के लेके जाएगा। ये सब बोलने के कुछ देर बाद ही सेलेस्टियल ड्रैगन उन्हें मार देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है गॉड वैली में, जहाँ कुमा देखता है कि दो बच्चे चिल्ला रहे होते हैं कि मुझे आजादी चाहिए। तभी हम देखते हैं कि एक सेलेस्टियल ड्रैगन चिल्लाते हुए बोलता है कि इस गेम में टोटल 13 सुपर रेयर रैबिट्स हैं, और हर एक सुपर रेयर रैबिट्स की वैल्यू 10,000 पॉइंट्स है, और गेम में 150 रेयर रैबिट्स भी हैं। और वो उन्हें बताता है कि एक बार में उन्हें मारने पर उन्हें बोनस भी मिलेगा, और जीतने वाले के लिए एक शानदार इनाम भी है। जिसके बाद मौत का नंगा नाच चालू हो जाता है, जहाँ के सेलेस्टियल ड्रैगन्स वहाँ के लोकल और स्लेब को बहुत ही बेशर्मी से मार रहे थे, और ये सब होते हुए सैटर्न चुपचाप बैठ के देख रहा था। तभी इवान कुमा से बोलता है कि हमें यहाँ से किसी भी हालत में आज भागना है। इसके बाद हमें नेवी हेडक्वार्टर्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक बंदा गार्प से बोलता है कि तुम गॉड वैली क्यों नहीं गए। तभी गार्प उनसे बोलता है कि मैं वहाँ क्यों जाऊंगा, वो सेलेस्टियल ड्रैगन्स के बच्चे का एक स्कूल ट्रिप है। तभी वो एडमिरल गार्प से कहता है कि वो आइलैंड पायरेट्स के लिए ट्रेजर आइलैंड है, वो वहाँ पे जरूर आएंगे। बट गार्प बोलता है कि तो इसमें चिंता करने वाली कौन सी बात है, और तुम्हारी तो पायरेट्स पे नजर है ही। जिसमें एडमिरल कहता है कि हमने सोचा नहीं था कि रोजर भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। जिसके बाद गार्प तुरंत उठता है और कहता है कि मैं गॉड वैली जा रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि कुमा और बाकी सभी लोग भाग रहे थे, और कुमा को एक तीर लग जाती है। तभी इवान उन लोगों से कहता है कि एक बार समुंदर की ओर देखो, समुंदर चारों ओर से नेवी की जहाजों से घिरा हुआ है। मैंने आज से पहले इतने नेवी शिप्स नहीं देखे। इसका एक ही मतलब है कि इस आइलैंड से कोई भी जिंदा बच के नहीं जाएगा, और ये जो दरिंदगी इस आइलैंड पे हो रही है वो यहीं पे हिस्ट्री बन के खत्म हो जाएगी। इवान उन लोगों को बताता है कि ये मौत का नंगा नाच पूरे 3 हफ्तों तक चलता है। तभी एक आदमी आकर पूछता है कि क्या हम 3 हफ्तों तक सर्वाइव कर ले तो हम यहाँ से जिंदा बचकर जा सकते हैं। तभी इवान कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, इससे पहले जितनी बार भी ये खेल खेला गया है कोई भी यहाँ से जिंदा बचकर नहीं निकला है। तभी एक तीसरा आदमी बोलता है कि क्या अगर ऐसा है तो उन्होंने हमें होप्स क्यों दिया। जिसपे इवान कहता है कि अगर तुम्हारे पास उम्मीद है तो तुम अपनी जान बचाने के लिए भागोगे, क्योंकि मौत का इंतजार करते हुए लोगों को मारने में उन्हें कोई मजा नहीं आएगा। और कहता है कि इस गेम में जिंदा बचने के बारे में भूल ही जाओ, हमें इस आइलैंड से बचकर भागना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि गार्लिंग ने अपने 1 लाख पॉइंट पूरे कर लिए होते हैं, और मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि गार्लिंग और कोई नहीं शैंक्स का बाप है। फिर हम देखते हैं कि इवान एक फिशरमैन की हेल्प से अपनी हाथों की हथकड़ी को तुड़वा लेता है। तभी हम देखते हैं कि एक छोटी बच्ची जिसका नाम गिन्नी होता है, वो स्नेल्स की मदद से ये पता करने की कोशिश करती है कि पायरेट्स अभी तक आए क्यों नहीं। तभी कुछ लोग आकर उससे पूछते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो, जिस पर वो बताती है कि ये तो ऑब्वियस सी बात है, मैं इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ से निकलने का हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, जो है कंपटीशन का प्राइज। क्योंकि प्राइज में एक हाई क्लास का डेविल फ्रूट है, जो कि अलाउ करता है यूजर को एक एज्यूट ड्रैगन बनने में, और दूसरा जो डेविल फ्रूट है उसका नाम पॉप ऑफ फ्रूट है, जिसको इस्तेमाल करने से वो आदमी किसी को भी चाहे तो कहीं भी भेज सकता है। और इवान कहता है कि अगर हमने से किसी ने भी ये खा लिया तो हम यहाँ से आसानी से निकल सकते हैं। तभी एक नेगेटिव आदमी बोलता है ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि प्राइस तो आइलैंड के सेंटर में रखा हुआ है, और हमारे वहाँ पहुँचने से पहले ही हम मारे जाएंगे। जिसके बाद गिन्नी सबको बताती है कि मैं प्रोफेशनल हूँ चोरी करने में, वायर टैपिंग करने में और ट्रांसमिशन करने में, और 2 सप्ताह पहले ही मैंने इस आइलैंड की पूरी जानकारी बाहर लीक कर दी थी, और बहुत जल्द यहाँ पायरेट खजाना खोजने के लिए आते ही होंगे। बट ये काफी नहीं है, हम में से किसी एक को सेलेस्टियल ड्रैगन का ध्यान बटाना होगा। कोई भी इस काम को करना नहीं चाहता था। तभी कुमा हाथ उठाकर बोलता है कि मैं ये काम को पूरा करूंगा, बट इवान उसे ये करने से मना करता है, और कुमा कहता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ और मैं बाकियों के मुकाबले बहुत ही ज्यादा देर तक जिंदा रहूंगा, और मैं किसी को अपने आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देखना चाहता। जिसके बाद इवान कहता है कि क्या खूब कहा तुमने, और मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, और हम दोनों साथ में यहाँ से जिंदा जाएंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि नेवी को पता चलता है कि रॉक पैरेट्स का जहाज आ रहा है, और रॉक पैरेट्स नेवी के जहाजों को तोड़ते हुए किनारे पे आ जाते हैं। फिर रॉक पैरेट्स के मेंबर्स नीचे उतरते हैं। फिर हम देखते हैं कि रॉक पायरेट्स के क्रू में काइडो, बिग मॉम एंड व्हाइट बियर्ड्स जैसे पायरेट्स थे। तभी एक नेवी सोल्जर्स भागते हुए आता है और सेलेस्टियल ड्रैगन को बताता है कि रॉक पायरेट्स इस आइलैंड पे आ गए हैं। जिसके बाद सेलेस्टियल ड्रैगन गुस्सा होकर बोलता है कि तुम लोग कर क्या रहे हो, अगर हमें कुछ हुआ तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी और भी पायरेट्स के जहाज वहाँ आने लगते हैं, जिनमें से एक रॉजर का भी जहाज था। रॉजर अपने ग्रुप के साथ आइलैंड पे अटैक कर देता है। ये सब देखने के बाद गार्लिंग बाकी होली नाइट से कहता है कि हमें सेलेस्टियल ड्रैगन को प्रोटेक्ट करना है, और एक नेवी सोल्जर अपने सीनियर को इन्फॉर्म करते हुए कहता है कि रॉक और रोजर दोनों यहाँ पे है, हम ज्यादा देर तक बचेंगे नहीं। जिसके बाद वहाँ से इन्फॉर्मेशन आती है कि चिंता मत करो, रीइंफोर्समेंट आ चुका है, और उस रीइंफोर्समेंट शिप से और कोई नहीं गार पाता है, जो कूदते हुए बोलता है कि रोजर कहाँ है। और इस बैटल का फायदा उठाते हुए कुमा और इवान दोनों प्राइज को छुड़ाकर भाग जाते हैं, और एक रूम में ले जाकर दोनों एक एक डेविल फ्रूट को पकड़ लेते हैं। तभी पीछे से
बिग मॉम आती है और इवान का गला पकड़ लेती है और उसके हाथों से डेविल फ्रूट छीन लेती है और वो कुमा का भी डेविल फ्रूट छीनने वाली होती है। तभी इवान बिग मॉम का पैर पकड़ के कुमा से बोलता है कि तुम्हें यहाँ से भागना होगा और उससे कहता है कि तुम जल्दी से ये डेविल फ्रूट खा लो, हम में से कोई तो यहाँ से जिंदा बचकर जाएगा। जिसके बाद कुमा उस डेविल फ्रूट को खा लेता है और वहाँ से भागने लगता है। तभी उसके सामने सैटर्न आ जाता है और वो वहीं पे गिर जाता है। तभी सैटर्न उससे कहता है कि बुकानेर के बच्चे, तुम्हारे जन्म से ये डिसाइड है कि तुम स्लेव बनोगे और स्लेवी की तरह जियोगे और मरोगे। कुमा उनसे बोलता है कि क्या आप कोई एक जरूरी इंसान हो, और साथ ही कहता है कि ये बहुत अजीब है, कुछ इंसान जन्म से ही इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन आप जन्म के साथ ही एक स्लेव बनने वाले हैं, तो क्या फायदा जन्म लेने का। और बोलता है कि अगर मेरे पास कुछ पावर्स होती लाइक नीका के जैसे, तो मैं उस पावर का यूज गरीब लोगों को बचाने के लिए करता। जिसके बाद सैटर्न बोलता है कि बस इसीलिए तुम लोगों को खत्म करना जरूरी है। उस दिन के बाद ये इंसिडेंट हिस्ट्री बनकर दफन हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि सॉर्वेट किंगडम, जो कि साउथ ब्लू में है, वहाँ पे गिन्नी, कुमा और इवान कुमा के घर आए हुए थे और कुमा प्रेयर करते हुए बोल रहा था कि मैं और कई जाने बचा सकता था। जिसपे इवान कहता है कि तुमने उस मुश्किल के समय में भी 500 लोगों की जाने बचाई है। और इवान उससे बोलता है कि तुम्हारे हाथों ने लोगों को आजाद किया है, तुम्हारे हाथों में आजादी है। फिर इवान वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद गिन्नी बोलती है कि अब यहाँ पे सबसे बड़ी मैं हूँ और अब मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी लेनी होगी। फिर वो लकड़ी काटने की कोशिश करती है बट उससे लकड़ी कटती नहीं है और कुल्हाड़ी के साथ वो भी गिर जाती है। फिर कुमा आकर बोलता है कि लाओ मैं ये कर देता हूँ। जिसके बाद वो लोग काफी सारे लकड़ियाँ काटकर शहर बेचने लेके जाते हैं। और जब वो लोग वापस लौट रहे थे तो गिन्नी उससे पूछती है कि हम लोग आज रात को खाने में क्या खाएंगे, और कुमा कहता है कि जो तुम्हारा मन हो। तभी दो लड़के उन लोगों का रास्ता रोकते हैं और कुमा से पूछते हैं कि तुम कौन हो और तुम्हारी उम्र क्या है, तुम तो यहाँ के लगते भी नहीं हो। जिसके बाद वो उनसे बताता है कि मेरी उम्र 9 साल है। जो सुनकर उस लड़के को विश्वास नहीं होता है और वो तुरंत जाकर ये बात अपनी दोस्त को बताता है। जिसके बाद वो दोनों मिलकर कुमा को पत्थर मारने लगते हैं। जिसके बाद गिन्नी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उन दोनों को कूट देती है। तभी कुमा अपने डेविल फ्रूट की पावर को इस्तेमाल करके उन दोनों को हील कर देता है। उस दिन के बाद वो दोनों लड़के और उसके सभी साथी कुमा के फैन हो जाते हैं और वो कुमा के साथ घूमने लगते हैं। और एक दिन रात में खाना खाने के बाद गिन्नी कुमा से पूछती है कि तुम स्लेव कब बने, जिसपे कुमा बताता है कि मैं 4 साल की उम्र में स्लेव बना था। फिर गिन्नी बोलती है कि हाँ, मैं भी 4 साल की उम्र में ही स्लेव बनी थी, और बोलती है कि आज मेरा पेट भरा हुआ है, और बोलते बोलते रोने लगती है। जिसको देखकर कुमा भी अपने पास्ट को याद करता है और वो दोनों साथ में रोने लगते हैं। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।